अगर आपका सब कुछ खो चुका है तो ही आप शिव को पाने के अधिकारी हैं। सब कुछ से मतलब है आपने यदि अहंकार को त्याग दिया है, यदि आपने क्रोध को त्याग दिया है, यदि आपने अंदर से सारे गंदे गुणों को त्याग दिया है तो ही आप शिव को पाने के अधिकारी हैं। नमस्कार, मैं हूँ राज पांडे और स्वागत है आपका मेरे चैनल द मॉन्क ऑफ अयोध्या में। आप देख रहे हैं मेरा आज का शिवरात्रि ब्लॉग। जिस ब्लॉग की शुरुआत ही मैंने की है एक ऐसे दिव्य मंदिर से जो कि गुरु द्रोणाचार्य की तपोस्थली हुआ करता था, और यह मंदिर स्थित है देहरादून के डांडा लाखौंड में। ये जगह सहस्त्रधारा में पड़ती है, जो कि हिमालय के बीचों बीच शिव जी के स्थित इस मंदिर में आज मैंने शिवरात्रि के ब्लॉग को शूट करने का प्लान किया और शिव जी के लिए ले गया मैं अपना प्यारा गुलाब समर्पित करने। तो चलिए इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस मंदिर की पीसफुल वाइब दिखा देता हूँ, जो कि देखने में ही आपको लग रहा होगा कि अत्यंत दिव्य और अत्यंत सुंदर है। हिमालय के मध्य स्थित ये शिवालय। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को। पत्थर पूजे यदि शिव मिले तो मैं पूजूं पहाड़। महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं संपूर्ण देशवासियों को। आज शिवरात्रि का दिन है, आज कुछ भी किया नहीं, रैपिड वगैरह पे गया नहीं। मन है महादेव से मिलने का, थोड़ा किसी मंदिर में जाने का, शिवालय में समय स्पेंड करने का और उनको थोड़ा बहुत जल चढ़ाने का। तो ये भी होगा अति शीघ्र। अभी चल रहे हैं, स्नान ध्यान किया जाएगा और निकलेंगे महादेव के किसी मंदिर की तरफ। शिवालय में थोड़ा समय जरूर व्यतीत किया जाएगा। आज शिव से मिलने की बड़ी प्रबल इच्छाएँ हैं सवेरे सवेरे। शिवरात्रि की शुभकामनाएँ आप सभी को। और पत्थर पूजे यदि शिव मिले तो मैं पूजूं पहाड़। तो पहाड़ों की पूजा तो हो ही रही है, सुबह शाम दर्शन हो रहे हैं। सुबह दिन की शुरुआत इन्हीं पहाड़ों से हो रही है और दिन की समाप्ति भी इन्हीं पहाड़ों पर हो रही है। हालांकि आज थोड़े धुंधले से दिख रहे हैं, लेकिन मसूरी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। तो धनौल्टी के पहाड़ तो मतलब सुंदर काफ़ी लग रहे हैं धुंध की वजह से ना। एक सिनेमैटिक वाइब आ रही है, सिनेमैटिक व्यू आ रहा है। सूरज उग चुके हैं अब, नीचे लेट से आया। काफ़ी खूबसूरत और अच्छा लग रहा है पहाड़। तो स्टार्ट कर रहे हैं अपना दिन और आज देखते हैं क्या क्या कर पाते हैं। मैं भी आज रैपिडो ना ही राइड करूं। संडे है, फंडे होता है, कुछ ना कुछ एक्सप्लोर कर रहा होता हूं, कुछ अच्छा देख रहा होता हूं। अगर नियर अबाउट कोई प्लेस ऐसा बचा होगा जो एक्सप्लोर नहीं किया होगा और अकेले जाने में वहाँ सक्षम होऊंगा तो ज़रूर जाऊँगा। यहाँ के इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं पहाड़ों के सामने, ये मतलब सबसे प्राइम लोकेशन मानी जाती है। पॉज एरिया साइड में यहाँ ATS एक कॉलोनी है जो टंकी दिख रही पानी की, ATS कॉलोनी है। काफ़ी महंगी मानी जाती है। फुट हिल्स करके दिखेगा आपको यूट्यूब पे या गूगल पे आप सर्च करेंगे तो। और ये खेत हरे भरे हो रहे हैं तो और अच्छा लग रहा है। तो स्टार्ट करते हैं अपना दिन। महाशिवरात्रि की फिर से सबको हार्दिक शुभकामनाएं। शिव की पूजा करने का अधिकार केवल उन लोगों को है जो शिव को सर्वत्र व्याप्त समझते हैं। यानी कि शिव हर कण कण में है, हर क्षण में है, हर कण में है शिव। इन छोटे छोटे पत्थरों में भी शिव हैं। कहते हैं कि शिव, मैंने ब्लॉग की शुरुआत में ही बोला है कि पत्थर पूजे यदि शिव मिले तो मैं पूजूं पहाड़। और यही कारण है कि मैं शिव की तलाश में इन पहाड़ों में भटकता रहता हूँ। आपको अक्सर मेरे ब्लॉग्स, आप पूरे ब्लॉग देख डालेंगे शुरू से अंत तक, आपको कहीं ना कहीं मैं पहाड़ों में घूमता हुआ मिलूँगा। और इसका मुख्य कारण ये है कि पहाड़ों में ही शिव का वास है। शिव कभी भी शोर शराबे में आपको नहीं मिलेंगे, शांति में मिलेंगे। और शिव जो है प्रेम के प्रतीक माने जाते हैं। यदि आप प्रेम विवाह का विरोध करते हैं ना, तो आप शिव की पूजा करने के अधिकारी नहीं हैं। यदि आप प्रेम से नफरत करते हैं तो आप शिव के पूजा करने के अधिकारी नहीं हैं। यदि आपको सारे जीवों में ईश्वर का वास नहीं दिखता है तो आप शिव की पूजा करने के अधिकारी नहीं हैं। शिव मतलब सर्वत्र, हर इमोशन में, हर भाव में, हर कण में, हर क्षण में शिव व्याप्त हैं। और आज शिवरात्रि की पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आप शिव के उपासक बनना चाहते हैं तो आपको आपके अंदर से बुरे जो भाव हैं उनका त्याग करना पड़ेगा, अहंकार का त्याग करना पड़ेगा, क्रोध का त्याग करना पड़ेगा, ईर्ष्या का त्याग करना पड़ेगा। किसी से जलन मत रखिए, हर किसी के अच्छा सोचिए। हर किसी के लिए आपके मन में ये भाव होना चाहिए कि मैं कितना ज़्यादा खुशियाँ इस संसार को दे सकूँ, जो मुझे मिले मुझसे खुश होए, हर किसी को प्रेम दे सकूँ। ये मेरा छोटा भाई है और मेरा इनका रिलेशन ये है कि इनकी एक शॉप है और मैं इनके दुकान पे जाता हूँ और सामान खरीदता हूँ, पैसे देता हूँ, चलाता हूँ। लेकिन इनसे मेरा प्रेम केवल इसलिए है, आप पूछ सकते हैं भाई मैं तुमसे मिला, मैंने तुमको कुछ दिया कभी? नहीं जी। कोई ऐसा कुछ लालच या मैं तुम्हें ये करा दूंगा, मैं वो करा दूंगा? भाईचारा ऑन टॉप। तो ये प्रेम है। आप जितना ज़्यादा इसको वितरित कर सकिए संसार में करिए। आप कुछ क्षण के लिए आए हुए हैं और चले जाएंगे, पता नहीं चलेगा। जीवन काफ़ी छोटा है और इसमें जितना ज़्यादा हो सके प्रेम को बांटिए लोगों के बीच में, जितना ज़्यादा हो सके प्रेम प्रसारित करिए
आप शिव के सच्चे उपासक स्वतः बन जाएंगे। आपको किसी पूजा पाठ या किसी मंदिर में विजिट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं मंदिरों में जाता हूँ और आज तक आपने कभी भी मेरे किसी भी ब्लॉग में नहीं देखा होगा कि मैंने किसी भी मंदिर में प्रसाद चढ़ाया। मैं जाता हूँ, अपने भाव समर्पित करता हूँ और चला आता हूँ। और इसी भावना के साथ मैं फिर से आज एक शिवालय में जा रहा हूँ दर्शन करने। शिवरात्रि है यहाँ पे और सामने पहाड़ खूबसूरत से दिख रहे हैं। और ऐसे ही एक पहाड़ पे स्थित है गुरु द्रोणाचार्य जी की तपोस्थली, जो महाभारत के गुरु माने जाते हैं, पांडवों के गुरु थे। और जितने महाभारत में पात्र हैं सबके गुरु माने जाते हैं गुरु द्रोणाचार्य। उन्हीं की तपोस्थली है यहाँ पे। एक कुआं है जिससे वो पानी पिया करते थे, उसको मैं भी आपको दिखाऊंगा आज। और आज मैं चल रहा हूँ एक ऐसे ही शिवालय में दर्शन करने, हिमालय की इन खूबसूरत वादियों के बीच स्थित शिव का एक स्थान, जहाँ गुरु द्रोणाचार्य जी तपोस्थली थी उनकी और तपस्या किया करते थे। तो हम बढ़ रहे हैं आज उसी शिवालय की तरफ। और रास्ते में काफ़ी लोगों का आवागमन है। आज भीड़ होगी मंदिर में, क्योंकि लोग एक दिन की उपासना करते हैं और मैं हर दिन उपासना करता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर ना क्रोध है, ना अहंकार है, ना ईर्ष्या है। बस अगर मैं किसी को देना चाहता हूँ और मेरे पास कुछ देने के लिए है तो प्रेम है, ना धन है, ना कोई चीज़ है। तो हम बढ़ रहे हैं शिवालय की तरफ और उस पवित्र मंदिर का आपको दर्शन कराते हैं, जहाँ गुरु द्रोणाचार्य जी ने तपस्या की थी महाभारत के समय पे। तो चलिए चलते हैं मंदिर की तरफ। हमारे साथ मेरा छोटा भाई भी है और मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ कि मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे ऐसे छोटे बड़े भाइयों का स्नेह मिलता रहता है। वजह यह है कि आप जो बांटते हैं वही आपको मिलता है। आप क्रोध बांटेंगे, नफरत बांटेंगे, नफरत मिलेगी, प्रेम बांटेंगे, प्रेम मिलेगा। और फाइनली हम उसी शिवालय पे आ चुके हैं जहाँ गुरु द्रोणाचार्य जी ने तपस्या की थी और उस तपोस्थली पे हम आ चुके हैं। ये वही स्थान है हिमालय की खूबसूरत वादियों के बीच शिवरात्रि के समय पे। सहस्त्रधारा पे ये वो पवित्र कुआं है जिसमें गुरु द्रोणाचार्य जी जल ग्रहण करते थे, इसी से पीते थे। ये अभी इस अवस्था में विराजमान है और हम शिवालय में शिव की दर्शन की लाइन में लग चुके हैं। दर्शन की लाइन काफ़ी स्लो चल रही है। वजह यह है कि लोग आज कुछ ज़्यादा ही श्रद्धा भाव अर्पित करेंगे, जबकि शिव की आराधना के लिए कोई एक विशेष दिन नहीं होता। मेरे हिसाब से हर दिन शिव की आराधना का ही दिन है, आपको बस मानना होता है। हालांकि ये जगह काफ़ी खूबसूरत है और जब इस पर पानी का भराव आता है, उधर से जल गिरता है तो और खूबसूरत लगती है जगह। यहाँ खूबसूरत जंगल, पहाड़ और इसमें द्रोणाचार्य जी की तपोस्थली। पूरे सप्ताह जिन लोगों ने वैलेंटाइन डे मनाया उन्हें इस फूल का महत्व तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मेरे लिए शिव ही सब कुछ है। इस शिवालय के अलावा भी देहरादून में एक मंदिर स्थित है जिसे टपकेश्वर महादेव मंदिर कहा जाता है। वहाँ पे इतनी भीड़ होगी कि वहाँ आज वीडियो बना पाना तो संभव ही नहीं था। हालांकि मेनली माना जाता है वही तपोस्थली, लेकिन इन्हीं क्षेत्र में भ्रमण करने की वजह से द्रोणाचार्य जी की ये भी एक तपोस्थली मानी जाती है। टपकेश्वर महादेव मंदिर का ब्लॉग यूट्यूब पे लाइव है, आप जाके देख सकते हैं। मैंने बहुत पहले ही उस जगह को एक्सप्लोर कर दिया है। अब हम पहुँच चुके हैं गर्भगृह में और मैं समर्पित करूँगा गुलाब शिव को। शिव जी
के दर्शन हो गए हैं। मैंने श्रद्धा सुमन के नाम पे अपना एक गुलाब अर्पित किया उन्हें और अपने प्रेम की रक्षा करने के लिए मैंने उनसे प्रार्थना की है। और शिव जी के दर्शन के बाद अब हम नीचे उतर रहे हैं। यहाँ लगातार लाइन्स लगी हुई हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं लोग। हम प्रसाद ग्रहण करेंगे और तत्काल प्रस्थान करेंगे अपने घर के लिए। पूरा दिन आज समाधि की अवस्था में बिताया जाएगा, यानी कि मैं मेडिटेशन करूँगा और शिव को प्रसन्न करने की एक अपार कोशिश की जाएगी। और ये मंदिर बहुत पवित्र है, यहाँ स्पिरिचुअल वाइब बहुत तगड़ी, ऐसा लग रहा है कि स्वयं शिव जी यहीं पे विराजमान है साक्षात। हर हर महादेव। दर्शन हो गया, प्रसाद ले लिए हैं, कुछ खा पी लिए हैं, कुछ घर के लिए ले जा रहे हैं और साथ में लिए भांग। आज शिवरात्रि के शुभ अवसर पर इस पवित्र भांग का सेवन किया जाएगा और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। महादेव साइड इफेक्ट करते हैं या इफेक्ट करते हैं। सो ओवरऑल आपको शिवरात्रि का ब्लॉग कैसा लगा ये बताइएगा। और हर हर महादेव का नाम लेके पूरे दिन समाधि की अवस्था में बैठिए, ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए और शिव की शांति को महसूस करिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए द माउंट ऑफ अयोध्या। मंदिर से दर्शन करने के बाद जैसे ही मैं घर पहुंचा और मेडिटेशन करने की कोशिश की, तब तक मुझे अपने ही कॉलोनी में एक ऐसी आवाज़ सुनाई दी मानो स्वयं शिव को कोई पुकार रहा हो। और इतने मीठे स्वर में एक व्यक्ति गा रहा था कि आवाज़ आप खुद सुनिए। माता सीता का मन जो मगन हो गया, माता सीता का मन जो मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। इसके बाद मैं चला गया छत पे थोड़ी शांति के लिए, लेकिन ये व्यक्ति अकेला पूरे मोहल्ले को हिला कर रखा था। उसकी आवाज़ काफ़ी दूर तक गूंज रही थी और उसके मधुर स्वर सुनने से मैं खुद को रोक नहीं पाया। अकेला बंदा पूरी कॉलोनी हिला के रखा है, गजब गा रहा, चिल्ला चिल्ला। उसकी आवाज़ में एक पुकार सी लग रही थी, मानो स्वयं शिव को बुला रहा हो। सहस्त्रधारा पे आईटी पार्क के ही नज़दीक स्थित एक और मंदिर है जो काली माता को समर्पित है। उस मंदिर में बड़ा दिव्य भंडारा चल रहा था, तो वहाँ का भी प्रसाद ग्रहण किया मित्रों के साथ जाके और फिर मैंने ब्लॉग को यहीं समाप्त किया। और बताइएगा आपको ब्लॉग कैसा लगा। धन्यवाद देखने के लिए।